नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि पिछले 2-3 दिनों से जितना हैरान परेशान मैं हूं, उतने ही हैरान परेशान आप भी होंगे। और हमारी इस हैरानी का टॉपिक है रेहान वाड्रा। रेहान वाड्रा यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे। पिछले 2-3 दिन से हम लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है रेहान वाड्रा में कि गोदी मीडिया उन पर इतना फोकस कर रही है। वो गोदी मीडिया जो राहुल गांधी के बड़े बड़े मुद्दों को अपने उसमें जगह नहीं देती, वो रेहान वाड्रा को लेकर इतनी कौतूहल में क्यों है, इतनी परेशान क्यों है, इतनी कवरेज क्यों दे रही है। गोदी मीडिया तो छोड़िए, बीजेपी के लोग रेहान वाड्रा की बात कर रहे हैं, रेहान वाड्रा की सगाई की बात कर रहे हैं कि आखिरकार रेहान वाड्रा से बीजेपी को क्या लेना देना है, वो क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये बात तय है कि सुबह से शाम तक गांधी परिवार को गाली देना बीजेपी के 90% का 100% लोगों का एक रोज़ाना का काम हो गया है, उनका धर्म हो गया है। वो रेहान वाड्रा के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गाली दे रहे हैं, कौतूहल में बात कर रहे हैं। आखिरकार क्यों? तब ध्यान से मैंने देखा तो समझ में आया कि पूरी की पूरी कहानी तो रेहान के नाम में ही मौजूद है। रेहान का पूरा नाम क्या है? अब रेहान का पूरा नाम है रेहान राजीव वाड्रा। जी हाँ, इस नाम में ही पूरी कहानी है। जब तक रेहान वाड्रा थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जब से रेहान राजीव वाड्रा हुए हैं, तब से लेकर गोदी मीडिया और बीजेपी में खलबली बढ़ गई है, परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस गांधी परिवार को सुबह से शाम तक गाली दे दे के कोस कोस कर हम थक चुके हैं, उस परिवार को डाउन एंड आउट करने की बजाय एक और एंट्री की तैयारी में वो परिवार दिख रहा है। इसकी फ्रस्ट्रेशन आपको फिर कंफर्म करने के लिए, जब इस फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखी, इसको कंफर्म करने के लिए मुझे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान दिख गया। देखिए, राहुल गांधी खानदान में पैदा नहीं हुए होते ना, तो यहाँ की टाउन एरिया के चेयरमैन भी नहीं बन पाते। अब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर गांधी खानदान में पैदा नहीं हुए होते तो वो चेयरमैन भी नहीं बन सकते थे। इससे एक बात तो साफ है, ये तो बीजेपी भी मानती है कि गांधी सरनेम या गांधी खानदान, गांधी नेहरू खानदान जितना मर्जी बदनाम करने की कोशिश कर ली बीजेपी ने, कामयाब नहीं हो पा रहे। आज भी इस देश में गांधी सरनेम और गांधी नेहरू परिवार का नाम चलता है। ये केशव प्रसाद मौर्य कंफर्म कर रहे हैं ये बात कह के। तो यही चीज़ रेहान राजीव वाड्रा पर भी लागू होती है। बेशक सरनेम उनका वाड्रा है, लेकिन बीच में जो राजीव उन्होंने जोड़ा है, अपने नाना का नाम। अक्सर आपने देखा होगा कि बेटे अपने पिता का नाम जोड़ लेते हैं, या अपने दादा का, या अपने ख़ानदान का। रेहान ने अपने नाम के साथ अपने नाना का नाम जोड़ने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि उससे एक संकेत क्लियरली मिल रहा था कि गांधी नेहरू परिवार की लेगेसी को, उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब रेहान वाड्रा पर आने वाली है। रेहान वाड्रा को कहा यह जा रहा है कि रेहान को अमेठी के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी वायनाड शायद नहीं छोड़ेंगी, वायनाड ही संभालेंगी, राहुल गांधी रायबरेली, तो ऐसे में अमेठी खाली छूट जाता है। अभी किशोरी लाल शर्मा है, लेकिन किशोरी लाल शर्मा लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं, ये वो भी जानते हैं और कांग्रेस भी जानती है। तो इसलिए रेहान वाड्रा को गांधी परिवार अपने गढ़ से तैयार कर रही है, इसलिए नाम जोड़ा गया रेहान राजीव वाड्रा। राजीव गांधी भी अमेठी से सांसद रहे हैं। अब 25 साल के रेहान वाड्रा चुभ रहे हैं किसकी नज़रों में? बीजेपी की नज़रों में चुभ रहे हैं, किसकी नज़रों में? गोदी मीडिया की नज़रों में। लेकिन रेहान वाड्रा अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा कोई लाइमलाइट में नहीं आते, इसलिए उनके खिलाफ कुछ मसाला नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उनकी
सगाई की खबर मिली तो गोदी मीडिया टूट पड़ी और ऊपर से ऑर्डर आ गए कि इस पे अंदर से कुछ ना कुछ निकालो। दूसरी वजह परेशानी की गोदी मीडिया के और बीजेपी वालों की यह है कि 12 साल में इस खानदान को बदनाम करने की भरपूर कोशिश कर ली, उसके बावजूद ये खानदान है कि टस से मस नहीं हो रहा। रेहान ने भी अपनी जीवन साथी के तौर पर जिसको चुना है वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान है। जी हाँ, अवीवा बेग जो उनकी मंगेतर हैं, उनके पिता का नाम इमरान बेग है जो दिल्ली के एक व्यवसायी है। हालांकि उनकी माता शायद अनीता बेग उनका नाम है, वो या अनामिका अवंतिका ऐसा कुछ नाम है, वो हिंदू ज़रूर हैं लेकिन पिता मुसलमान हैं। तो मुसलमान की बेटी को रेहान अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं, प्रियंका गांधी अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। और हिंदू मुसलमान, गांधी ये मुसलमान है, ये है वो है, कह कह के क्या गंद नहीं सोशल मीडिया पर इस खानदान के खिलाफ परोसा गया। नेहरू से लेकर सोनिया गांधी, यहाँ तक कि राहुल गांधी तक। फिर भी इस खानदान ने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, बीजेपी को ठेंगे पे रखा और इन नफरती चिंटुओं को ठेंगे पे रखते हुए रेहान ने फिर से एक मुस्लिम लड़की को अपनी जीवन संगिनी के तौर पर चुना है। इस खानदान की हिस्ट्री आप देखिए, किसी ने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा लिखा था कि जिस वक्त इंदिरा गांधी ने शादी की थी तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की बेटी थी, सबसे बड़े पॉलिटिकल खानदान की बेटी थी। इंदिरा गांधी तब चाहती तो किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को चुन सकती थी शादी के लिए जीवन साथी के रूप में, लेकिन उन्होंने किसे चुना? उन्होंने चुना फिरोज गांधी को, जो उस वक्त सबसे बड़े सोशलिस्ट में से एक माने जाते थे और सरकार के विरोधी थे, उनके खुद के पिता के विरोधी थे। इंदिरा गांधी ने ऐसे शख्स को चुना जो उनके धर्म से भी नहीं था और उससे शादी की। फिर राजीव गांधी, प्रधानमंत्री के बेटे, राजीव गांधी भी किसी को भी चुन सकते थे, उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक मामूली सी इटालियन लड़की को शादी के लिए चुना क्योंकि मोहब्बत को उन्होंने किसी दर्जे से ऊपर रखा। लेकिन कहा जाता है जब प्रियंका गांधी ने अपने जीवन साथी को चुना तो प्रियंका गांधी ने एक चीज़ को ध्यान में रखा। प्रियंका गांधी ने अपनी माता की हालत को देखा कि कैसे उनके पिता के जाने के बाद उनकी जो माता है सोनिया गांधी, उन्हें आर्थिक तौर पर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये मैं भी आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि उस वक्त सोनिया गांधी की आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं थे, तो अपने पुराने दोस्त अमिताभ बच्चन से मदद मांगी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी 1 लाख का चेक देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, जो सोनिया गांधी ने तुरंत वापस भिजवाया था और कहा था कि इस शख्स को मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस दौर से सोनिया गांधी को गुजरते देखा है। इस देश की फर्स्ट फैमिली होने के बावजूद पैसों के लिए तरसते देखा, तो प्रियंका गांधी ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने ये सोचा कि कभी खुदा ना खास्ता मेरे बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए उन्होंने एक अपनी दोस्त के भाई और जो बिजनेसमैन है उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुना। राहुल गांधी ने तो खैर शादी ही नहीं की। रेहान ने फिर अपने दादा की और परनाना की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए धर्म जात से ऊपर उठकर अपनी मोहब्बत के तौर पे 25 साल के रेहान ने अवीवा को चुना है। अब जहां इस देश में हिंदुओं को बताया जा रहा है कि मुसलमान से तुमको खतरा है, फिर बताया जा रहा है क्रिसमस पे ईसाइयों से तुमको खतरा है, बांट दिया जा रहा है इस देश को हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू सिखों के बीच में, उस देश में फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली का एक सदस्य जो चुनता है अपने जीवन साथी को, वो दूसरे धर्म की लड़की को चुनता है। अब ऐसे में क्या होता है? ऐसे में होता यह है कि बीजेपी और उसके अंधभक्तों की, संघ की, बजरंग दल की सारी कोशिशों पर पानी फिर जाता है। बोलने की ज़रूरत नहीं होती ऐसे मामलों में। रेहान का सगाई करना ही अपने आप में मैसेजिंग दे गया पूरा कि इस देश में आज भी गांधी नेहरू परिवार सब धर्मों को बराबर सर्वधर्म समभाव के फॉर्मूले पर चलता है।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर मानता है। और आज भी इस देश में इस तरह के और इस विचारधारा को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। नफरती चिंटुओं से ज़्यादा संख्या है। ये नफरती क्योंकि सरकार इन्हें पाल रही है इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि ये इन लोगों का बोलबाला हो गया है, लेकिन असल में ये है कि इन नफरती उड़दंगियों के घरों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ पे विश्वास रखते हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, सब इस देश में बराबर है, सबका बराबर का हक है। तो एक मैसेज इस तरह का जाता है, पानी फिर जाता है पूरी मेहनत पर। इसलिए गोदी मीडिया बिना कुछ कहे रेहान की सगाई और रेहान को लेकर इतना बड़ा ताना बाना बुनता है, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता है और बीजेपी मजबूरी में डिस्कस करती है, मजबूरी में, कि किस किस से निपटेंगे। सोनिया गांधी रिटायर होंगी तो लगा था कि अब राहुल और प्रियंका करेंगी, लेकिन सोनिया के रिटायर होने से पहले ही एक तीसरी पीढ़ी गांधी नेहरू परिवार से, अब गांधी नेहरू वाड्रा परिवार से कह सकते हो, राजनीति में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वो भी एक ऐसा मैसेज देकर, आप में से बहुत से लोगों ने, याद है मैसेज में लिखते, आप कमेंट में लिखते भी हैं, आप लोगों ने बहुत से राय भी दी थी कि इस वक्त जब बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, अगर राहुल गांधी किसी मुस्लिम लड़की से शादी करते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। आप में से बहुत लोग ये कहते थे, मैंने भी 1-2 बार कहा था। राहुल गांधी ने तो नहीं की, लेकिन रेहान ने एक मुस्लिम लड़की से सगाई करके वो काम कर दिया। इसलिए बीजेपी बहुत परेशान है। बीजेपी परेशान है तो गोदी मीडिया की परेशानी तो ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि उनको आदेश तो वहीं से आते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब इस परेशानी में, आने वाले वक्त की परेशानी की वजह यह भी है कि कांग्रेस नया रूप ले रही है। कांग्रेस युवा बन रही है, युवा चेहरे आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन में है। अब आप अगर राहुल प्रियंका की जोड़ी इकट्ठी हो जाती है तो 55 साल के नीचे के 2 बड़े चेहरे आपको मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी बुढ़िया रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 80 साल की तरफ जा रहे हैं, अगले चुनाव तक 79 के हो जाएंगे। अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं किस उम्र के होंगे। अमित शाह 65+ हो रहे हैं, राजनाथ सिंह उम्र दराज हो रहे हैं, नितिन गडकरी उम्र दराज हो रहे हैं। वहाँ जितने बड़े चेहरे हैं वो अब उनकी उम्र मार्गदर्शक मंडल की तरफ जाने की है। लेकिन कांग्रेस में ऐसे चेहरे आ रहे हैं जो यूथ के साथ कनेक्ट करते हैं, जो युवा चेहरे हैं, नई सोच वाले हैं। उसी लिस्ट में रेहान का नाम भी अगर आ जाता है और 29 में कहीं रेहान अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो सोचिए, अगर इधर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बुजुर्ग चेहरे रिटायर होते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट में कितने नए चेहरे सामने आएंगे। लेकिन बीजेपी के पास प्रॉब्लम ये है कि वहाँ मोदी जी जैसे ही सत्ता से हटते हैं उनकी रिप्लेसमेंट में भी जो चेहरा है वो कोई युवा चेहरा नहीं है, वो अमित शाह लाइन में सबसे आगे खड़े हैं। जो थोड़ा अपने आप को युवा कह सकते हैं, योगी आदित्यनाथ, उन्हें साइडलाइन करने के लिए पूरा तामझाम बुन दिया गया है, पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया गया है। वहाँ दूसरी दिक्कत ये है कि मोदी नाम या मोदी के साथ जो एक बना रखा है और वो मोदी के हटते ही कहीं ताश के पत्तों की तरह पूरा बीजेपी का सिस्टम ना ढह जाए, वो भी एक बहुत बड़ा डर है। इधर गांधी नेहरू परिवार, वो नाम परिवार का है, वो चाहे राहुल गांधी हो, राहुल नहीं तो प्रियंका गांधी हो, प्रियंका गांधी नहीं तो सोनिया गांधी हो, ये भी नहीं हो तो अब एक और पीढ़ी तैयार हो रही है। और दूसरी बात, आज भी बहुत से मुसलमानों के, माफ़ कीजिएगा, बहुत से मुसलमानों के दिलों में एक डर या एक शंका सी है कि यार ऐसा ना हो कि फिर से हम कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाएं और फिर हमें और निशाना बना दिया जाए। इसलिए वो डर के कहीं समाजवादी पार्टी को चुन लेता है, कहीं आरजेडी को चुन लेता है, कहीं ममता को चुन लेता है। क्योंकि
उन मुसलमानों को लगता है कि अगर हम इन पार्टी के साथ जाते हैं तो कम निशाने पर रहते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के पीछे खड़े होते हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से निशाने पर आ जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अब ऐसे में रेहान और अवीबा की एंगेजमेंट की खबर आती है, इनकी शादी होती है, तो उन मुसलमानों को भी एक क्लियर सिग्नल मिलेगा कि आप विधानसभा चुनाव में बेशक इन पार्टीज़ को चुनिए, आप इनके साथ रहिए, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आएगी तो फिर इतने ऑड सिचुएशन में, इतने जो है वो खिलाफ हवा में भी अगर कोई परिवार मुस्लिम लड़की को अपनी बहू के रूप में चुन रहा है तो समझिए कि आपका असली खैरख्वाह वही पार्टी है। ये मैसेज भी जाता है और यही चीज़ बीजेपी कतई नहीं चाहती, क्योंकि जब मुसलमान एकजुट होता है तो बीजेपी की हवा टाइट होती है। पिछली बार पश्चिम बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए थे, लोकसभा चुनाव में भी खड़े हुए, तो बीजेपी की हालत कितनी पतली हुई आप देख सकते हैं। ये डर असम में बीजेपी को है कि कांग्रेस के साथ ना खड़े हो जाएं, इसलिए अलग अलग तरीक़ों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो अगर ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर बीजेपी को धूल चटाई जा सकती है, तो पूरे देश का मुसलमान अगर ना बटे, किसी भी एक पार्टी के साथ, किसी भी पार्टी के साथ खड़ा हो जाए, तो बीजेपी जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, 30-35% हिंदू वोट से ज़्यादा, 40% हिंदू वोट से ज़्यादा उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि बाय नेचर, स्वभाव से जो हिंदू है, धर्म से जो हिंदू है, वो शांत स्वभाव का है, वो सौम्य स्वभाव का है, वो सबको साथ लेकर चलने वाले स्वभाव का है। उग्र हिंदुत्व वाले सोच वाले हिंदू बहुत कम है इस देश में, क्योंकि आप हिंदुत्व की पूरी हिस्ट्री हिंदू की पढ़िए। जिस श्री राम का नाम लेकर ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, वो श्री राम कितने सौम्य थे, कितने मीठा बोलने वाले थे, ये आप इतिहास पढ़े, रामायण पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपको क्लियर दिखता है। कहीं पर भी गुस्सा या उग्र श्री राम हमें नहीं दिखते। ये हिंदुत्व है। तो वही जो उग्र हिंदुत्व का ताना बाना लिए, चोगा लिए जो घूमते हैं ना, ये चंद मुट्ठी भर है, बस यही रह जाएंगे। इसके अलावा लोग धीरे धीरे अपने आप इस डर से, इनके खौफ से बाहर निकलकर फिर वही पुराने भारत की तरफ लौटने की कोशिश करने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद ज़रूरी है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।